हेलो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय विज्ञान से आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे उष्मा हीट। तो हम लोगों ने जान लिया है कि क्या होता है। उष्मा कोई पदार्थ नहीं होता है बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण क्या होता है, तापमान में चेंजेस होती है। तो अर्थात ऊर्जा क्या है, एक प्रकार का उष्मा क्या है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा तापमान में बदलाव होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिसके कारण क्या होती है, वस्तु में या वस्तु की गर्माहट का आभास होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा कहेंगे। अर्थात ऊष्मा का या ऊर्जा का वह प्रकार जिसके कारण हमें वस्तुओं में गर्माहट का अनुभव होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा का जो प्रभाव होता है सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह होता है। अब आगे देखते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। तो ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक हम लोग जानते हैं दो होता है, सीजीएस पद्धति में होता है, दूसरा एसआई पद्धति में होता है। मात्रक किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ को नापने के लिए एक निश्चित क्या होता है, मात्रक होता है। जैसे हमको 1 किलो आलू को हमको क्या करना है, मापना है, तो उसके लिए कोई मापक रहता है, क्या रहता है, किलो रहता है। उसी तरीके से सीजीएस पद्धति और एसआई पद्धति में अलग अलग मात्रक होता है। तो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। अर्थात ऊष्मा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। जिस तरीके से आलू को किलोवाट में मापा जाता है, उसी तरीके से सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का जो मापक है या मात्रक है उसको कैलोरी कहते हैं। उसी तरीके से एसआई पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। तो इसका कुछ मान है, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। या हम लोग बोल सकते हैं 1000 कैलोरी जो होता है 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ये सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में जो होता है 1 कैलोरी का जो होता है 4.18 जूल। चूँकि एसआई पद्धति में ऊष्मा का मात्रक जूल है, इसलिए इसको जूल में प्रदर्शित करेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितने हो जाएगा, 4.18 गुणित 10⁻³ जूल। तो ये हो गए उसमें ऊर्जा के मात्रक। आगे है ऊष्मा का संचरण। हम लोग जानते हैं कि जो हीट है या ऊष्मा है उसका क्या होता है, संचरण होता है। तो यह समस्या जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर बहता है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे स्थानांतरण को क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण कहते हैं। अर्थात ताप में अंतर के कारण जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती है, स्थानांतरित होती है, तब इसको ऊष्मा का संचरण कहते हैं। संचरण मतलब होता है चलना। तो ऊष्मा का चलना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। किसके कारण ऊष्मा चलती है, तापांतर के कारण। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा संचरण जो होता है वो मुख्यतः 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो चालन होता है ऊष्मा का, वह केवल ठोसों में होता है। चालन जो होता है ठोस पदार्थों में ऊष्मा का चालन होता है। किस तरीके से होता है इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चालन, संवहन और विकिरण जो होती है ऊष्मा संचरण की 3 विधियां किस तरीके से हैं। धन्यवाद।